धरती के सोना उगलने की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी पहाड़ी जो सच में सोना उगल रही है। बिहार के गया में मौजूद एक पहाड़ी इस वक्त काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए आपको भी दिखाते हैं वही सोना उगलने वाली पहाड़ी। वैसे तो गया कि ये पहाड़ियां बरसों से इसी तरह खामोश पड़ी हैं, लेकिन इन दिनों मशीन की आवाजों ने यहाँ की खामोशी को खत्म कर दिया है। नक्सली इलाके के बावजूद वैज्ञानिक इस पहाड़ी के आसपास डेरा जमा चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ के आसपास दिन रात खुदाई चल रही है। गया के नीमचक बथानी में मौजूद इस पहाड़ी को गुलेलवा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वैसे इलाके के ज्यादातर लोग इसे सुनहरी पहाड़ी ही कहते हैं। दिन की रोशनी में गुलेलवा पहाड़ की चमक अलग ही नजर आती है। गुलेलवा पहाड़ी की तकरीबन 9 से 10 मीटर खुदाई के बाद जब ऐसे पत्थर निकलते हैं तो इसमें सोने के कण देखे जा सकते हैं। हालांकि इन पत्थरों में सुनहले रंग की मात्रा दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस पहाड़ में के भीतर माना जा रहा है काफी मात्रा में सोना है। 10 मीटर के आसपास ऐसे पत्थर निकल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सोने के कण हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन 70-80 मीटर खुदाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 30% सोना तक मिल सकता है। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब तक अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन उम्मीद यह है कि यह पहाड़ सोने का पहाड़ साबित हो सकता है। गुलेलवा पहाड़ी की चमक ने ही भूवैज्ञानिक को इस सुनसान इलाके में डेरा डालने को मजबूर कर दिया है। यहाँ रात दिन सोने की खान की तलाश की जा रही है। पहाड़ी के टीलों के नीचे से काले पत्थरों को निकाला जा रहा है। इन्हीं काले पत्थरों में सोना मौजूद होने की बात कही जा रही है। हालांकि वैज्ञानिक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि काले पत्थरों के बीच दिख रहे ये सुनहरे कण ही सोने के अंश हैं। 2010 में सर्वे किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उस सर्वे में पता लगा था कि यहाँ पर 30% सर्वेयर जो आए थे उससे हम लोग बात किए थे, उसने बोला कि 30% सोना है। इसके बाद वो 2010 से 2013 तक सर्वे किए। उसके बाद 13 से अभी तक वो काम करवा बोरवेल का काम करवा रहे हैं और बोरवेल के काम में नीचे से जो पत्थर आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, उसके साथ सोना का अंश आ रहा है। और उसने जब लेबोरेटरी में भेजा गया है सर, तो वहां से भी रिपोर्ट आ रहा है कि 30% सोना है। सोना का जो है मिट्टी को रत जो है हाथ में लेते हैं तो सोने के कण जो है वो चमक आता है और इसी से हम लोग भी अनुभव करते हैं कि वाकई में यहाँ सोना है। तो आखिर यहाँ इतने दिन से सरकार प्लांट लगा कर करके अपना खर्च जो है वहन कर करके और ये काम कर रहे हैं। हालांकि भूवैज्ञानिक पहाड़ी से सोना निकलने के दावे पर कुछ बोलने की जल्दी में नहीं है, लेकिन अब तक जांच में भेजे गए पत्थरों के नमूनों से ये बात जरूर सामने आई है कि इस पहाड़ी के 30% हिस्से में सोना मौजूद है। तेज के लिए गया से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल उठ रहे हैं कि सोना उगलने वाली इस पहाड़ी का रहस्य आखिर है क्या। फिलहाल तो इस पहाड़ी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पहाड़ी का ताल्लुक महाभारत काल के राजा जरासंध से है, जिसका सोने का खजाना यहीं पर छुपा है। बिहार के गया में मौजूद नीमचक बथानी पहाड़ों की खूबसूरत श्रृंखला है, लेकिन इन पहाड़ियों में इस गुलेलवा पहाड़ के रंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अपने सुनहरे रंग और पत्थरों से निकलते सोने के चलते इस पहाड़ी को लेकर इलाके में कहानियों की बाढ़ आ गई है। हालांकि पहले से ही इस इलाके को महाभारत काल के जरासंध की भूमि कहा जाता है। लोगों का कहना है कि जरासंध का खजाना इसी पहाड़ी के नीचे दबा है।
जो अब जाकर मिला है। महाभारत काल में जरासंध मगध राज्य का नरेश था। जरासंध से भगवान कृष्ण की दुश्मनी जग जाहिर थी। खुद को अजेय साबित करने के लिए उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया और उनके राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध ने युद्ध में हराए राजाओं की अकूत दौलत अपने कब्जे में ले ली थी। धीरे धीरे उसके स्वर्ण भंडार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इलाके में मान्यता है कि नीमचक पथानी का पूरा इलाका जरासंध का स्वर्ण भंडार था और यही खजाना आज सोना बनकर पहाड़ों से निकल रहा है। विदेशों में कहा जाता है कि भारत सोने का चिड़िया है। ठीक इस बिहार में गया जिला और गया जिला में नीमचक बथानी और नीमचक बथानी में तेलारी पंचायत वो ग्राम बिघा गुलेलवा पहाड़ में सर सोने का चिड़िया ही माना जाए सर, क्योंकि यहाँ सोना जो है भरपूर मात्रा में है। बहुत ही बंजर और बहुत ही पिछड़ा जगह है। यहाँ के लोग के प्रति अच्छा से लोग बात नहीं करना चाहते हैं। पहाड़ों में सोने की खोज में वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। 2010 में पहली बार इन पहाड़ियों की खासियत के सामने आने के बाद सर्वे का काम शुरू किया गया। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां डेरा डाल दिया। 3 साल तक पहाड़ियों का सर्वे किया गया और 2013 में पहाड़ी पर खुदाई का काम शुरू किया गया। अब तक पहाड़ के भीतर 70 मीटर से 30 मीटर तक बोर करके वो पत्थर निकाले जा चुके हैं जिनमें सोना हो सकता है। शुरू में जब इलाके में सर्वे का काम शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि उनकी जमीन लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोगों का भ्रम वक्त के साथ दूर हो गया।